हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर जो हमारा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है। बीएससी जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको देखिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों को किससे देखा जाता है। तो सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं उसको माइक्रो स्कोप से देखा जाता है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। इसके बाद माइकोलॉजी माइकोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है। तो माइकोलॉजी में जो अध्ययन है हमारा फंगस कवक का किया जाता है। निम्न में बायो फर्टिलाइजर है तो राइजोबियम और एजेटोबैक्टर और ये सब क्या होते हैं हमारे जोला बायो फर्टिलाइजर होते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एल्गी का किया जाता है, ठीक है। एल्गी का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीवाणु का किया जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। वायरस का किया जाता है। एजेटोबैक्टर किस फसल में प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं और गन्ना में प्रयोग किया जाता है एजेटोबैक्टर, ये बायो फर्टिलाइजर है। विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो विटामिन दो है, पर से जल और वसा में घुलनशील होती है ना। तो ए बी सी डी ई, ठीक है, ई के होती हैं। इसका निमोनिया किसके कारण होता है। तो निमोनिया जो रोग है वो हमारा बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये अल्कोहल से सिर का निर्माण होता है, ठीक है, एसिटोबैक्टर एस्टो द्वारा। दूध किस बैक्टीरिया से खराब होता है। तो लैक्टोबैसिलस से खराब होता है। सबसे सूक्ष्म जीवों का जगत प्रोटोस्टा बनाया था सबसे पहले कितने। तो याची हियरकेल ने 1866 में बनाया था, ठीक है। इसके बाद है आर एच वाइटकर ने जीव व पौधों के जगत को कितने वर्गों में बांटा है। तो 5 में बांटा है। मुनेरा जगत में कौन आता है। तो शैवाल मुनेरा जगत में आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में कौन आता है। प्रोटोजोआ आते हैं। कोशिका भित्ति का अभाव होता है प्रोटिस्टा में। कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी, ठीक है। सेल कितने प्रकार की होती हैं। दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, दोनों प्रकार की सेल में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70 और 80 दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। नाइट्रोफिक्सेशन बैक्टीरिया है, रसायन संश्लेषी होते हैं। एल्गी जनन कितने प्रकार का होता है। तो एल्गी में जनन है वो 3 प्रकार का होता है। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो एल्गी नीरलिस शैवाल जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। अधिकांश सभी एल्गी पाए जाते हैं हरिम, क्या पाए जाते हैं। सब में हरिन मतलब बिरहरे होते हैं। ईस्ट में कारिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, बर्डिंग द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा होता है। खाने वाले फंजाई होते हैं एगोरिकस एगोरिकस, ठीक है, जो होते हैं फंगस खाने वाले, जैसे हमारे मशरूम है, ठीक है। माइक्रोराजा में फंगी का उच्च पौधों की जड़ों से संबंध को कहते हैं सहजीवी कहते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। माइक्रोराजा सल्फर का जैविक ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है। तो थायोबैसिलस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। थायोबैसिलस। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे और इससे क्वेश्चन फंसेंगे जरूर पेपर में, तो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आने वाले जो भी और भी वीडियो है मैं आपकी हेल्प करते रहें, ठीक है। और इसको अगर आपने और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फायदा हो जाए। तो ये हमारा एग्रीकल्चर माइक्रो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है।